आप सबको सलाम। आज का जो विषय है वह है दंड या उद्धार। दंड या उद्धार, और इसके लिए जो वचन मैंने चुना है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3 अध्याय और 17 वचन में। वहाँ यूं लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में नहीं आए कि वो दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए आए कि उनके द्वारा उद्धार ये जगत पाए। हम देखते हैं जब उत्पत्ति से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और तब उन्होंने एक मिट्टी के पुतले में अपने अनुरूप बनाया, उसमें अपनी सांस फूंका और इस प्रकार आदम का निर्माण किया। उसके बाद उसकी फसली में से हवा को बनाया और इस प्रकार उन्हें पूरे चीज पर, हर एक पर अधिकार दे दिया। और इसके बाद हम पाते हैं कि किस प्रकार इब्लिस जाके उनको भरमाता है और किस प्रकार वे फल खाकर पाप में पड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दंड नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से उन्हें निर्माण किया था। परमेश्वर चाहता था कि अगर वो मिट्टी है तो मिट्टी में यूं ही मिला दे सकता था, पर परमेश्वर ने वैसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और इसलिए परमेश्वर उन्हें अदन की वाटिका में से निकाल देते हैं। और जब अदन की वाटिका में से आदम और हवा को निकाला जाता और उसके पश्चात हम देखते हैं कि फिर जगत में पाप आ गया और पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने एक बार फिर चाहा कि मैं इन सारी चीजों को खत्म कर दूं। और तब उन्होंने जो उस पृथ्वी पर नूह नाम का व्यक्ति था, उसे, उसके परिवार को और प्रत्येक पशु पक्षी के एक एक जोड़े को लेकर एक बड़े जहाज में 40 दिन और 40 रात बंद रखा और पूरी वर्षा से पूरे संसार को नष्ट किया। यहाँ हम पाते हैं कि नूह अपने परिवार के साथ बाद में अपना जीवन यापन करने लगा और इस प्रकार फिर से मनुष्य जाति बढ़ती गई और फिर पाप इस दुनिया में पनपता गया और यहाँ तक आया कि तब परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा, नहीं, अब मैं मनुष्य को दंड नहीं दूंगा, बल्कि उनका उद्धार करूंगा। और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि वो दंड की आज्ञा ना दे, परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने जीवन के जरिए उद्धार का मार्ग बताया, किस प्रकार उन्होंने लोगों को अच्छे मार्ग, पवित्र मार्ग का, परमेश्वर के राज के मार्ग को दिखाया। उनके बचपन से हम आखिरी तक हम देखेंगे, जब क्रूस पर उनको लटकाया गया तब तक का उनके जीवन पर से हम देखते हैं। पहला हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार, इसका 2 अध्याय और 46 में यहाँ लिखा कि जब यीशु का बालकपन चल रहा था, जब यीशु की उम्र खेलने कूदने की थी, जब यीशु की उम्र मार पीटने की थी, जब यीशु की उम्र मिट्टी में लेटने की थी, बारिश में भीगने की थी, उस वक्त हम देखते कि वो किस प्रकार मंदिर में बैठकर उपदेशकों के बीच में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। यहाँ पाते कि हर वर्ष के समान उसके माता पिता फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे और जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था तब भी वे यरूशलेम गए और जब लौटे तब उन्होंने पाया कि यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। और जब वे लौट कर मंदिर गए तब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह इतने महान ज्ञानी लोगों के साथ बैठे और वहां पर वो उनसे प्रश्न कर रहे, उनसे जवाब उनको दे रहे और ये सुनकर वे लोग चकित हो रहे कि इतना छोटा बालक
और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे परमेश्वर के राज के बारे में बातें करें, न कि दंड के बारे में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जगत में इसलिए भेजा था कि वो दंड न दे, बल्कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। उसके बाद हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और उनको आत्मा जंगल में लेकर गया, और जब जंगल में 40 दिन 40 रात तक बिना खाए पिए जब वो वहां थे, और जब उन्हें भूख लगी तब शैतान आकर उनको भरमाता और कहता है कि अरे तू परमेश्वर का पुत्र है और तू इन पत्थरों से रोटी बना ले, इन पत्थरों को आज्ञा दे और वे रोटी बन जाएगी। फिर कहता अरे तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को नीचे गिरा दे, लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ झेल लेंगे। फिर कहता है इब्लीस यीशु से कि तू अगर मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये जो जगत देख रहा है इसके सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने उसको सजा नहीं दी, उन्होंने उसको भस्म नहीं किया, उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि जा तेरे लिए धधकती आग रखी हुई है वहां तू चले जा, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि दूर हो जा, दूर हो जा। क्यों? क्योंकि वो दंड देने नहीं आए थे, बल्कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। आगे हम देखते 30 वर्ष की अवस्था में जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज के बारे में सुसमाचार सुनाने लगे, लोगों को बताने लगे परमेश्वर के राज के बारे में, तब हम पाते हैं कि जब वो यरूशलेम जाते हैं और वहां के मंदिर में लोग व्यापार कर रहे थे, लोग लेन देन कर रहे थे, लोग कबूतर बेच रहे थे, तब हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और 12 के आगे कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में जाकर उन लेन देन करने वालों को बाहर निकालता है, सराफों को बाहर करता, उनकी चौकियों को, कबूतर बेचने वालों को, उनकी चौकियों को क्या करा उसने, उनकी पीढ़ों को, उनकी चौकियों को उसने फेंक दिया और उन सबको बाहर निकाला। यहाँ गौर करने वाली बात है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भी उन लोगों को सजा नहीं दी, दंड नहीं दिया, बल्कि उनको वहां से बाहर निकाला और कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाए हुए। इसलिए क्योंकि वो दंड देने नहीं आया था, बल्कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आगे हम पाते उसके जीवन से सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो क्रूस की कथा है। बहुत कुछ हमको सिखाती है, बहुत संयम, बहुत विश्वास, माफ करने की आत्मा। और वो है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने ले जा रहे थे, तब उसे मारा गया, पीटा गया, उस पर थूका गया, उस पर कोड़े बरसाए गए। प्रियो, उसे कांटों का ताज भी पहनाया गया, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए, यहां तक का खून से वो भर गया था, इतना उसका चेहरा विद्रूप हो गया था कि लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लिखा है बाइबल में कि जानवरों से भी बुरा उसका हाल था। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत थी, वो शक्ति थी, वो सामर्थ थी। अरे जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने रोगियों को चंगा किया, जिसने गूंगे और लंगड़ों को चलाया, जिसने अंधों को आंखें दी, इतना ही नहीं, वो सामर्थ था मेरे प्रियो उसमें कि जिसने 2 मछली और 5 रोटी को 5000 पुरुषों को छोड़ और स्त्री और बालकों को खिलाया।
वो सामर्थ्य प्रभु वहां चाहता तो उनको दंड दे सकता था, पर वो कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो दंड देने नहीं आया था, बल्कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अभी दंड का समय नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि जब उसे क्रूस पर लटकाया गया तो एक बाजू एक और दूसरी बाजू दूसरा, ऐसे दो चोरों को उसके आजू बाजू लटकाया गया। उसमें से एक चोर कहता है कि अरे तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। पर जो दूसरा चोर है वो कहता है कि हम तो अपने पापों के अनुसार दंड पा रहे, पर ये निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया, ये तो हमारे दंड उठा रहा है। वो जान गया था कि ये हमारे दंडों को अपने ऊपर उठा रहा है, और इसलिए वो कहता है कि जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। अर्थात वहां पर उस चोर ने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके कहता है अगर तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहे हैं? हमें भी आज पश्चाताप का समय दिया गया, न कि दंड का। हमें पश्चाताप करना है और इसी भांति हमें बोलना है कि हे खुदा, हे मेरे जिंदा खुदा, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब तू आसमानी बादशाह में आए तो मेरी सुधि लेना, ताकि मैं तेरे साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकूं। क्योंकि मुझे दंड नहीं चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए। अभी समय है प्रियो हमें निर्णय लेने का। अभी हमें अपने आप को जांचने का, पश्चाताप करने का कि हम दंड पाए या उद्धार पाए। हम उस इब्लीस के साथ, उस शैतान के साथ धधकती आग में जाए दंड पाते हुए, या फिर उद्धार पाते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, जहां पर सुख ही सुख है, जहां पर यहां के दुखों का अंत हो जाएगा, वहां कोई दुख नहीं रहेगा। प्रियो, आज आपको निर्णय लेना है और परमेश्वर करो कि सारी बातें समझने में परमेश्वर अपने आसमानी भंडार से आप सबको बुद्धि दे, समझ दे कि आप क्या चाहते, दंड या उद्धार। दंड या उद्धार, निर्णय आपका। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।